क्लास 11 मैथमेटिक्स। आज न्यू फार्मूले पे आप विचार करेंगे और वो न्यू फार्मूला है आपके पास डिस्टेंस फार्मूले के बाद सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले का सिचुएशन आपके पास एक लाइन सेगमेंट आपके पास गिवन दैट में होगा। इसकी हमारे पास टोटल 3 कंडीशन होगी। 2 पॉइंट्स फर्स्ट पॉइंट को अगर आप ए एज्यूम करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है आपके पास x1 y1 एंड सेकेंड पॉइंट है आपके पास b x2 y2। ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन मेक होगी फर्स्ट पॉइंट कैपिटल ए विच कोऑर्डिनेट x1 y1, सेकेंड पॉइंट b विच कोऑर्डिनेट x2 y2। अदर पॉइंट जिसे आप c कह सकते हैं lie on the line AB which coordinate xy, which divides line segment, that means line AB in the ratio m1:m2। और उसमें भी एक स्पेशल कंडीशन है आपके पास इंटरनली। तो इंटरनली कंडीशन में जो पॉइंट सी एक्स वाई जिसके कोऑर्डिनेट है लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये आपको सबसे पहले राइट करना है। अ पॉइंट सी एक्स वाई डिवाइड्स line AB in the ratio m1:m2, then और उसमें भी एक कंडीशन है आपके पास m1:m2 में डिवाइड करता है बट इंटरनली। और सेकेंड कंडीशन हम लेंगे आपके पास एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तब आपके पास इस डिवाइडेशन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। जब वो इंटरनली m1:m2 में डिवाइड करता है तब की कंडीशन में x कोऑर्डिनेट फार्मूले आपको लर्न करना पड़ेगा m1, तो अदर साइड के पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दैट मींस x2, m1 x2 प्लस m2। अगर इस टाइप का रेशियो ले रहे हो तो फोर्थ साइड के आपके पास जो पॉइंट A है उसका x कोऑर्डिनेट दैट मींस m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आपको क्वेश्चन में given 2 points x1 y1 and x2 y2 और रेशियो अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप उस डिवाइडेशन पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। पर कंडीशन है आपके पास इंटरनली। इस कंडीशन के बाद अगर आप देखेंगे सेकेंड कंडीशन में अगर यही पॉइंट आपका अगर मिड पॉइंट हो, इफ पॉइंट जो आपने सी लिया है जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास एक्स वाई है इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जिसकी मीनिंग क्या होगी। अगर ये मिड पॉइंट है तो डेफिनेट है कि m1 और m2 की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी।
और इस रिजल्ट को आप m एज्यूम कर लो। डेफिनेटली इन प्लेस ऑफ m1 एंड m2 वी पुट m, देन x कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा उसको देखेंगे आप। यहाँ m लिखेंगे, यहाँ भी m लिखेंगे, तो m भी इधर कॉमन फैक्टर होगा आपके पास, अपॉन में m प्लस m, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ m, m जो कॉमन नहीं है वो m से कैंसिल हो जाएगा। डेफिनेटली आपको शॉर्टली अगर लिखेंगे तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू अगर आप इन प्लेस ऑफ m1 एंड m2 m पुट करेंगे, m इज द कॉमन फैक्टर, m प्लस m आपको ट्वाइस ऑफ m मिलेगा। डेफिनेटली m m इंटीग्रेट होगा, ये y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये y कोऑर्डिनेट आपको फाइंड होगा। ये इंटरनली कंडीशन से आपने इसको अगर आप मिड पॉइंट कहते हैं, दैट मींस AC इक्वल BC हो, दैट मींस C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए जिस फार्मूले का आप यूज करेंगे और इंटरनली कंडीशन में x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप जिस कंडीशन को फॉलो करेंगे या जिस फार्मूले को आप अप्लाई करेंगे, वो सारी चीजें आपके पास है। मगर यही कंडीशन इसको फर्स्ट और इसी के स्पेशल कंडीशन को हमें सेकेंड का है। डेफिनेटली अगर इस थर्ड कंडीशन को हम यही राइट करें और ये पॉइंट xy डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB m1 रेशियो m2, फिगर यहां पर चेंज होगा, अगर कंडीशन है आपके पास एक्सटर्नली तब की सिचुएशन में आपका ये जो पॉइंट C है ये कहां होगा, इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। ये थर्ड सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं। पॉइंट ये आपका A है जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास x1 y1 है, अदर पॉइंट आपके पास ये B है जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास x2 y2 है। एक अदर पॉइंट AB को अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तब ऐसी कंडीशन में एक अदर पॉइंट C विच कोऑर्डिनेट xy डिवाइड्स AB इन द रेशियो m1 रेशियो m2, वो भी कंडीशन है आपके पास एक्सटर्नली। यहां पर इसके पहले भी आपने देखा था AC की वैल्यू m1 थी और BC की वैल्यू आपके पास m2 थी। AC की वैल्यू अब आपके पास ये m1 है और आपके पास ये BC की वैल्यू आपके पास ये m2 है। तो ये जो पॉइंट C है ये A और B के बिटवीन था। अब ये AB को प्रोड्यूस करने पर ये पॉइंट C जो लाई कर रहा है, उस AB लाइन को प्रोड्यूस करने के बाद वो बाहर है, दैट मींस एक्सटर्नली ये पॉइंट C लाइन सेगमेंट AB को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। तब एक्सटर्नली कंडीशन में केवल कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू जो चेंज होती है वो होती है आपके पास, जहां पर प्लस सिंबल था वहां पर माइनस सिंबल आ जाता है। बाकी ऐसा कुछ भी चेंज नहीं होता है। ये 3 इंफॉर्मेशन जो आपको अभी बताई गई है कि अगर लाइन सेगमेंट आपके पास गिवन दैट में शॉर्टली अपन उसको लाइन नहीं कहते, और लाइन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर मेक हो रही है और 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन मेक हो रही है उस लाइन को दैट मींस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो अगर आपके पास m1 रेशियो m2 गिवन दैट में, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इंटरनली कंडीशन में और एक्सटर्नली कंडीशन में चेंज केवल यह होता है। इंटरनली कंडीशन में आपने देखा x कोऑर्डिनेट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और यही सिचुएशन अगर एक्सटर्नली हो जाए तो जहां प्लस साइन था वहां कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। और उसके बाद अगर मिड पॉइंट आपको इंटरनली कंडीशन में मिलेगा, एक्सटर्नली कंडीशन में आपको मिड पॉइंट नहीं मिलेगा। मिड पॉइंट अगर आपके पास जिसके कोऑर्डिनेट आपने x y का है तो ऐसी कंडीशन में m1 और m2 की वैल्यू सेम होगी और सेम होगी, उसको आपने m एज्यूम किया था। तब ऐसी कंडीशन में मिड पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट x1 plus x2 upon 2 x कोऑर्डिनेट इन y कोऑर्डिनेट होगा आपके पास y1 plus y2 upon 2। ये 3 इंफॉर्मेशन को आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रखना है। और यदि यही पॉइंट आप जब 3D में पढ़ेंगे
यही पॉइंट जब आप 3D में पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे कि एक कोऑर्डिनेट यहाँ पड़ जाएगा, कौन सा, यहाँ x1 y1 z1 होगा, यहाँ x2 y2 z2 होगा, और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आपके पास x y z होंगे। तब ऐसी कंडीशन में x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इंटरनली कंडीशन है तो यहाँ प्लस रहता है, एक्सटर्नली कंडीशन है तो आपके पास यहाँ माइनस होगा, ये आपको पता चल गया है। और z कोऑर्डिनेट अगर आप इंटरनली कंडीशन में लिखना चाहेंगे तो क्या मिलेगा, m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2, रेशियो वही रहेगा, एक कोऑर्डिनेट बेटे आपका बढ़ जाएगा। और एक्सटर्नली कंडीशन अगर है तो ऐसी कंडीशन में z कोऑर्डिनेट m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2, यानी यही सिचुएशन सेम क्वेश्चन आपको 3D में भी मिलेगी, क्योंकि अभी आप 2D की स्टडी कर रहे हैं और जब आप 3D की स्टडी स्टार्ट करेंगे, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको शॉर्टली अपन 3D कहते हैं, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शॉर्टली हम 2D कहते हैं। जब आप उसकी स्टडी करेंगे 3D की तो एक ही कोऑर्डिनेट बढ़ेगा और सिमेट्रिकली फार्मूले वैसे ही रहते हैं जैसे अभी आप 2D में सेक्शन फार्मूले को अप्लाई किए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को पहले हम प्रैक्टिकली दैट मीन सेक्शन फार्मूले की हम एप्लीकेशन देखेंगे। क्वेश्चन अभी आप सिंपली सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर आपको ट्रायंगल के लिए 4 टाइप्स के सेंटर मिलेंगे। वो आपने 7th में भी एक बार पढ़ा है, मैं पूछूंगा, इसी के एप्लीकेशन के बाद स्टार्ट होंगे, और आपने उसको अगेन 9th में भी पढ़ा है, मगर 9th और 7th की सिचुएशन तो आप वैसे ही वॉश आउट कर चुके हैं। क्या आप पढ़े थे 7th में ये पता नहीं है ज्योमेट्री में, और हमने 9th में क्या पढ़ा था ज्योमेट्री में, वही एप्लीकेशन वही क्वेश्चन, मगर यहाँ पढ़ेंगे आप उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और आपने प्योर ज्योमेट्री में पढ़े हो जो सिचुएशन, वो सब चीजें यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। यहाँ लिखा है क्वेश्चन में आपके पास सेक्शन फार्मूले की जो एप्लीकेशन आप पढ़ना चाह रहे हैं वो लिखा है, फाइंड आउट द coordinates of the points which divides the line joining